वो जरूर करेगा। लेकिन ये संस्कार हमें डालने पड़ते हैं। जैसे आपको ये पता है कि इसको मैंने दूध जरूर पिलाना है, इसको भोजन जरूर खिलाना है, इसको फ्रूट जरूर देना है, टिफ़िन में ये देना है, इसको यही ड्रेस चाहिए, ऐसा ही बैग चाहिए, यही स्कूल चाहिए, उसी तरह धार्मिक संस्कारों की भी ये मन में धारणा धरो कि हमने उसको ये भी जरूर देना है। क्योंकि असली संपत्ति तो बच्चे की वही है, बाकी तो सब आने जाने वाली चीज़ है। ये संपत्ति ऐसी है संस्कारों की कि जो जन्मों जन्मों में काम आती है, और जिस योनि में भी जाएगा उसके संस्कार वो वैसे ही रहते हैं। अगर वो मनुष्य योनि में दोबारा आता है तो उसके पिछले संस्कार जो हैं उसके साथ आते हैं। जैसी हवा सुगंध से आती है तो सुगंध लेकर आती है, दुर्गंध से आती है तो दुर्गंध लेकर आती है, वैसे ही हमारे संस्कार अनेक जन्मों के जो साथ ही रहते हैं वो हम किसी भी योनि में या किसी दोबारा जन्म में आएंगे तो वही साथ में आते हैं। कल ही मैंने बताया था कि हमारा जो भी हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे संस्कार डालते हैं, वो हमारे नष्ट नहीं होते, वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं जब तक हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा। इतने परमेश्वर कृपालु हैं, तो इसलिए हमें ये अच्छे संस्कार जरूर डालने चाहिए। किसी भी योनि में जाने के बाद उसके साथ कैसे रहते हैं, मैं आपको एक लीला सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी गोपी गवालों को लेकर, गैयों को लेकर जंगल में जाते हैं, चरा रहे हैं, भोजन का समय हुआ है। भगवान एक पेड़ के नीचे सभी गवालों के साथ अपना अपने टिफिन खोल कर रोटी खाने के लिए बैठे हैं। खाते खाते भगवान गवालों की तरह ही बैठे हैं और गवालों की तरह ही रोटी खाते हैं। हमारे भगवान ने खुद वो अपने श्री मूर्ति से अनुकार करके दिखाया है कि ऐसे ग्वाले लोग रोटी खाते हैं। बड़ी सुंदर लीला है, अंगूठे की लीला है, हाथ के अंगूठे की लीला है। तो भगवान खाते खाते एकदम कहते हैं, अरे भाई गायें बहुत दूर चली गई होंगी, मैं ज़रा देख के आता हूँ। भगवान सब ग्वालों को वहीं छोड़ देते हैं और अकेले उठकर यमुना के किनारे छाया में हैं या धूप में हैं या चर रही हैं या पानी पी रही हैं, देखने के लिए गए हैं तो उधर गैया नहीं है। अब भगवान सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन जब हम मनुष्य वेश का स्वीकार करते हैं तो मनुष्य की तरह ही सभी लीलाएं करते हैं। उधर से गैया नहीं मिली, भगवान जब वापस आए तो इधर ग्वाले नहीं थे। अब दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। भगवान ने कुछ भी इस बात को समझा नहीं, मतलब कोई खास नहीं समझा, उन्होंने चुपचाप रहे, कोई बात नहीं, किसी से कुछ नहीं। शाम का समय आया, अब घर जाना है, सबके ग्वाले बछड़े गैया वो सबको अपने अपने घर में ले जाना होता है। तो सबके ग्वालों जैसे ग्वाले और गैया जैसे गैया और बछड़ों जैसे बछड़े तैयार करके, उनके वही कपड़े, वही नाम, वही रूप, वही उनकी शक्ल, वो सब हूबेहूब भगवान ने सबके घरों में भेज दी। दूसरे दिन फिर आए, ऐसे करते करते एक साल बीत गया। वो गैया और बछड़े और ग्वाले जो हैं वो जो असली थे वो नहीं थे। ईश्वर के पास ज्ञान शक्ति जैसे होती है वैसे ही विज्ञान शक्ति भी होती है। वो विज्ञान शक्ति ने भगवान ने सारे ग्वाले और गौएं बनाई हुई थी। साल बीतने के बाद सत्य कैलाश और वैकुंठ देवता, वहाँ की रहने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कुछ लोग इन देवताओं को भी ईश्वर मानते हैं। भागवत सुनने वाले खास तौर पर, हमारे जय कृष्णियों में भी अभी ये अज्ञानता बहुत जनों में है कि हमें पता है, हम भगवान की पहले ही पूजा करते थे। कृष्ण महाराज जी को हम जानते हैं, कृष्ण महाराज की पूजा करते थे, तो पूछा कैसे समझते थे, बस वो भागवत में जैसे विष्णु का अवतार होता है वैसे ही करते थे। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु का अवतार नहीं है, वो सत्य कैलाश वैकुंठ की 3 देवताएं हैं और वो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, शंकर जिसको कहते हैं आप। ये तीनों देवताएं अलग अलग हैं। इसके परा कोई और देवता है, उसके परा कोई और है, उसके परा कोई और है, उसके परा कुछ और होने के बाद परमेश्वर का स्थान है। जिसको चंद्र और सूर्य भी प्रकाशित नहीं करते वो परमेश्वर अवतार वहाँ के हैं, वो देवताओं के नहीं है। वो देवता उनमें से ब्रह्मा देवता, इसने ये गैया भी चुराई थी और बछड़े भी चुराए और ग्वाले भी चुराए थे। बताने का मतलब ये है कि चोरी की आदत
चोरी का संस्कार जो है वो देवता लोकों में जो जीव गया, वो ब्रह्मा की मूर्ति में जो जीव था उसको वहां भी जाने पर चोरी की आदत है। अब ब्रह्मा देवता ने नहीं चुराया। नियम ऐसे होता है कि हम जब भी कुछ अच्छे कर्म करते हैं संसार में रहते हुए तो हमें परमेश्वर तो मिलता नहीं। सिर्फ पूजा पाठ करने सिमरन से परमेश्वर नहीं मिलता, उसका होए बिना तो परमेश्वर मिलता ही नहीं। तो परमेश्वर मिलता नहीं तो फिर हमारे सत्कर्मों का हमें क्या मिलता है? उनमें इस तरह हमें कोई भी देवी देवता के फल मिलते हैं। नरकों में किसी को जाना पड़ता है, किसी को नरकों में नहीं जाना पड़ता, तो उनको देवताओं के फल मिलते हैं। देवताओं के फल कैसे मिलते हैं? जैसे आपने कभी तीर्थ स्थानों पर गए होंगे तो आरती के समय बहुत से लोग भूत प्रेत वाले जो चिपके होते हैं, उनको ऊपर वाली कोई तकलीफ होती है, वो नाच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। ऐसे ही जो जीव देवता फलों में जाता है वो उस देवता की मूर्ति के अंदर होता है, जैसे किसी के अंदर भूत। अब वो देवता जो है उसने ब्रह्मा ने 1 साल भर वो बछड़े गैया और ग्वाले छुपा के रखे अपने पास। भगवान ने तो दूसरे बनाकर उनके घरों में भेज दिए। किसी को पता भी नहीं माँ बाप को कि हमारे बच्चे या बछड़े ग्वाले जो हैं वो नकली हैं या असली हैं, क्योंकि हुबे नाम भी वही और कपड़े भी वही, शक्ल रंग भी वही है। साल के बाद ब्रह्मा देवता दोबारा देखने आया कि अब ग्वाले नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे, गैया नहीं है तो बछड़े भी नहीं होंगे, तो गोकुल इनका अपने आप ही सुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ आकर देखा तो ग्वाले भी वही जो उसके पास थे, गैया भी वही जो उसके पास थे, और गैया और ग्वालों के नाम भी अलग अलग होते हैं, वही उनके नाम भी हैं। उसको लगता है कि मेरे को वहाँ से यहाँ आने तक शायद भगवान वहाँ से ले आए, तो वो अपने अंतर ध्यान से वहाँ देखता है तो वहाँ भी है और यहाँ भी है। थोड़ी देर बाद देखता है कि सारे ग्वाले 4-4 मुंह वाले बन गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुंह हैं। वो परेशान हो जाता है कि ब्रह्मा ये है या मैं हूँ। आखिर में भगवान के पास आकर माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है कि महाराज मैंने ये आपके गौवा ग्वाले चुराए, मुझे क्षमा करें। महाराज ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, रखने रहने दो वहाँ उनको। कहता नहीं महाराज ले लो अपने आप में। वो दोबारा जो आए वो असली फिर वही हो गए और विज्ञान के फिर दोबारा अदृश्य हो गए। कहने का मतलब क्या है कि एक माँ ने अगर अपने बच्चे को एक दिन कोई चोरी चीज़ खाते देखता है या किसी को उठा के बैग में लाया है, उसको उसी दिन अगर नहीं टोकेंगे तो दूसरे दिन दूसरी चोरी करेगा। वो आदत उसकी वैसी ही पक्की बन जाएगी। अगर बुरी आदत हम छुड़ा नहीं सकते और उसकी वो अच्छी आदत डाल नहीं सकते तो हम ही उसके दुश्मन बनेंगे। इसलिए अच्छी आदत डालने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो सहनी पड़ती है, बार बार करना पड़ता है। सबसे पहले हमारी दिल्ली में बहुत गंदा वातावरण हो गया है कि सुबह 12-1 बजे तक बच्चे उठते ही नहीं है। जिन लोगों को घरों में काम नहीं है वो आदमी, जनानी, औरतें भी सब सोए रहते हैं। पता नहीं उल्लू रात को जागते होंगे फिर इधर दिल्ली में। उल्टा हो गया है, क्योंकि हमारे उधर तो उल्लू दिन रात को सोते हैं, दिन रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं वो। इसलिए सबसे पहले खुद सुधरो। खुद सुधरेंगे हम तो जरूर किसी को सुधार सकते हैं, नहीं तो नहीं हम सुधार सकते। हम बाहर कुछ और एक्शन करेंगे, दिखावा करेंगे, घर में कुछ और करेंगे तो बच्चों के ऊपर असर तो पड़ता है। आजकल के बच्चे माफ़ करने वाले नहीं है किसी को। फौरन मुंह पे कह देते मम्मी आप वहाँ तो ऐसे कह रही थी, घर में तो ऐसे कह रही हो, हमें समझा रही हो ऐसे। मैंने ये भी देखा है, आजकल के बच्चे चुप रहने वाले नहीं है, फटाक बोलने वाले हैं। इसलिए पहले खुद हम आचार करेंगे, वैसा ही बच्चे अपने आप देखकर करते हैं। अगर कोई बच्चे नहीं देखकर कर सकते तो तुम्हें कहना फ़र्ज है, पर वो कब तक कह सकते हो? जब तक वो आपकी आज्ञा के अंदर है। जब बड़ा हो जाएगा तो आपकी आज्ञा के बाहर चला जाएगा, आपको कहने की हिम्मत ही नहीं बनेगी। फिर कई घरों में बहू नाम लेती नहीं तो बच्चे को होता ही नहीं, तो बहू कैसे लेगी? वो नाम जो है उसको संस्कार जो डालने हैं वो बचपन से ही डालने हैं। ये मैंने उस दिन समझाया था, गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं। अगर हम वो अपने बच्चे को ही नहीं कह सकते तो आप पराये घर की आई हुई बहू को कैसे कह सकते हो? कुछ अदब से बोलने का भी सिखाना चाहिए।
छोटे को, बड़े को, माँ बाप को, बड़े भाई को, गुरुजनों से, कोई आए हुए साधु संत, कोई अच्छे संस्कारों के लोगों से, रिश्तेदारों से या अड़ोस पड़ोस से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी हम नहीं सिखाते। और अगर कोई गलत बात कर भी देता है तो माँ बाप हंस देते हैं। बच्चे को लगता है मेरी कोई गलती नहीं है, और आज एक अंग्रेजों ने शपथ दे दिया है, सॉरी, खत्म हो गई बात, मारो चलाता। गलत बात। हर एक के साथ कैसा व्यवहार करना है ये जरूरी है। ब्राह्मण समाज में जन्म लिया, नांदेड़ के ब्राह्मण ने ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है, उसके घर में जानवर हैं, उसका ग्वाला ही नहीं आया। भगवान भिक्षा लेने गए हैं, भिक्षा का सवाल किया है, भिक्षा, वो भगवान को पैरों से लेकर सिर तक देखता रहता है कि जवान दिखते हो, 25-27 साल के, भिक्षा मांग के खाते हो, किसी का घर के काम क्यों नहीं करते? अरे तू किसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये हमारे संस्कार जो होते हैं अच्छे अगर होते हैं तो वो फौरन पहचान लेता कि ये कौन है। जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो हम अच्छे आदमी को नहीं पहचान सकते। अच्छे आदमी को पहचानने के लिए हमारे अंदर अच्छा ही चाहिए, उसके अंदर वो संस्कार नहीं थे। इसने तो पालना नहीं था भगवान को, लेकिन फौरन क्या कहता है, हट्टे कट्टे जवान दिखते हो, भीख मांग के खाते हो, किसी की गैया ही रख लो, कोई जानवर पालो, कोई काम कर लो। भगवान ने फिर भी उसके दोषों की तरफ नहीं देखा। भगवान ने फिर मुस्कुरा के कह दिया, भैया हम तो पालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास आता ही कोई नहीं, क्योंकि भगवान के हम हो जाए तो हमें पालेंगे नहीं, हम जानवर नहीं तो क्या है। हम तो रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कोई आता नहीं है। वो हम लोगों को ही ढूंढने के लिए भिक्षा मांगने गए थे। जो सारी सृष्टि को देने वाला है उसको भिक्षा की जरूरत नहीं है। पत्थर में जो कीड़ा रहता है उसे भी देता दाना पानी, लेकिन सब लोगों के अच्छे संस्कारों के लिए। इसके घर भीख मांग के खाऊंगा, भिक्षा लूंगा तो इसके संस्कार जागृत होंगे। किस चीज़ के? अन्न दान के। किसी को दरवाजे पर आए उसको श्री कृष्ण अर्पण करके डालने की। महाराज ने फौरन से जवाब दे दिया कि मैं तो तैयार हूँ। स्वार्थी जीव है, उसने फौरन कह दिया मेरे आज ग्वाला नहीं आया, तू मेरी गऊ चरा दे। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन 2 बंधन है मेरे, मैं खोलूंगा बांधूंगा नहीं, मैं चराऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। तो भी उसको ये बातें समझ नहीं आई। ये क्यों नहीं आई उसको कि आज तक ऐसा कोई ग्वाला हमने सुना नहीं, देखा नहीं। सारे लोग गौएं आगे रखते हैं, ग्वाले पीछे चलते हैं सोटी लेकर, लेकिन भगवान उल्टा चल रहे हैं। भगवान गौएं ने खोल दी है भगवान ने, लेकिन भगवान आगे चल रहे हैं, गौएं भगवान के पीछे पीछे आ रही हैं। हमारे से तो वो गौएं ही अच्छी थी जो कि समझ गई ये कौन है। हर एक गई को चाहिए लगता था कि मैं भगवान के पास जाऊँ, मैं भगवान के पास जाऊँ। सारे गौओं को ग्वाले पानी पिलाते हैं, घास चराते हैं, छांव में बिठाते हैं, लेकिन भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, पर गैया धूप में बैठी हैं, पानी नहीं, चारा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो भी वो अमृत पान कर रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो गौओं को तो भी आनंद हो रहा है, लेकिन हमारे जो बुरे संस्कार है ना, वो हमारे पास भगवान आने के बाद भी वो संस्कार हमें उसका आनंद लेने में अंतर डाल रहे हैं, बीच में आड़ आ रहे हैं। संस्कार मतलब आदत, वो आड़ आते हैं हमें। जब अच्छे संस्कार हमें रहेंगे तो अवश्य ही आपको अगर कोई उचित पुरुष सामने आ जाता है तो आपके संस्कार जागृत हो जाते हैं और आपकी धर्मरूप क्रिया उन्नति की तरफ जाती है, बढ़ती है। अगर हमारे दोष जागृत हो जाते हैं, हमारे बुरे संस्कार, बुरे आदतें जो है वो अगर सामने आ जाएंगी, तो हमें उस इष्ट क्रिया से, धर्मरूप क्रिया से, अच्छे संस्कारों से अड़थड़े लाएंगे।